फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो हमने क्या शुरू किया था लास्ट क्लास में? हमने देखा था क्लास स्टैंडर्ड 6 का हम लोगों ने क्या शुरू किया था? मैथमेटिक्स, ये चैप्टर शुरू किया था, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा चैप्टर देखा था? बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, बराबर है। तो हमने इसमें क्या क्या सीखा था? हम लोगों ने इसमें क्या क्या सीखा था? हम लोगों ने इसमें पॉइंट देखा था, लाइन देखी थी, उसके बाद सेगमेंट देखा था, सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है ये जाना था। उसके बाद पैरेलल लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, बराबर है। ये सब हम लोगों ने सीखा था। प्लेन सीखा था, प्लेन मतलब क्या होता है, ये सब हम लोगों ने कहाँ देखा था? हम लोगों ने देखा था अभी लास्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कोलिनियर पॉइंट देखे थे जो एक लाइन पर आते हैं, जो नहीं आते उसको क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर। ये सब हमने लास्ट टाइम देख के रखा था। अभी हम इसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट 1.1। तो देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या क्या दिया है? 3 टाइप के क्वेश्चन दिए हैं आपको, 4 टाइप के। क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में, देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अभी हम धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप भी मेरे साथ बुक लेके बैठ जाओ ताकि आप भी इसको सॉल्व कर सको, ठीक है। तो देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो मैंने आपको सभी पढ़ा चुकी हूँ अभी तक। तो आपको इसमें कोलिनियर, सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको ये डायग्राम देखनी है। ये डायग्राम दिख रही है आपको? इस डायग्राम में आपको बहुत सारे नाम दिए हैं। देखो MROSTNP, ये सारे नाम दिए हैं, बराबर है। तो आपको अभी एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन देखो क्या क्या है। सबसे पहले आपको दिया है क्वेश्चन, कोलिनियर पॉइंट्स लिखने आपको। देखो कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या है? एक लाइन पर आने वाले पॉइंट्स, एक लाइन पर आने वाले पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर। क्या? कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, कोलिनियर पॉइंट्स, समझे बच्चों? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोलिनियर पॉइंट्स लिखने हैं हमें। क्या लिखने हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। इतना समझ गए? तो अभी देखो यहाँ पर एक लाइन पर कौन कौन से दिख रहे हैं? देखो, ये देखो यम से अगर हमने स्ट्रेट लाइन शुरू की तो ये यहाँ तक जाती है। तो MOT कौन कौन से आ रहे हैं पॉइंट्स? कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं? देखो आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? पॉइंट, ये देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ पॉइंट यम। उसके बाद कौन सा आ रहा है? पॉइंट O। और उसके बाद कौन सा आ रहा है? पॉइंट, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है T, दिखा? पॉइंट T। ये तीनों पहले एक साथ आ रहे हैं तो इसको हम A नंबर दे देंगे। एक लाइन है तो एक लाइन के लिए A नंबर। उसके बाद B नंबर के लिए ये देखो, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है ऐसे, तो इस लाइन पर क्या है? RON, क्या है? उसके बाद पॉइंट R, पॉइंट O, और उसके बाद पॉइंट N। समझ में आया इतना? ये होंगे आपके पॉइंट्स, 2 लाइन के ऊपर आए हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसको मैं अभी रफ कर देती हूँ, पूरा रफ कर देती हूँ मेरे इरेज़र से। मेरा बड़ा सा इरेज़र है तो फटाफट मिट जाता है। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है? रेज लिखने हैं। क्या लिखने हैं? रेज। रेज किसको बोलते हैं? एक साइड पॉइंट एंड एक साइड एरो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रे बोलते हैं। अभी देखो एक साइड पॉइंट देखना है, एक साइड एरो। तो ये सेंटर में क्या है? पॉइंट है, बराबर है। तो ये देखो O से लेके यस तक एक रे है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी? रे OS। दिखा आपको? रे OS, ये देखो। उसके बाद मैं क्या करूँगी? रे OT। देखो OT दिखा आपको? तो सेकंड क्या है? रे OT। उसके बाद देखो क्या दिखाई दे रहा? रे ON। O से स्टार्ट, O क्योंकि O पर पॉइंट है तो क्या लिखेंगे? रे ON। उसके बाद क्या लिखेंगे? देखो ज़रा, उसके बाद दिखाई दे रहा है आपको रे OP। क्या दिखाई दे रहा? रे OP, बराबर है। उसके बाद क्या देखो? रे OM। क्या दिखाई दे रहा? रे OM। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है क्या? और कुछ और एक दिखाई दे रहा है रे, ये देखो यहाँ पर, ये देखो रे OR। कौन सा दिखाई दे रहा है? रे OR। समझे? जहाँ जहाँ पर आपका पॉइंट है
वहाँ से लेके आपको एरो तक के सारे नाम्स लिखने हैं। तो ये हो गए हमारे रे। समझ में आ गया है रेस। अब उसके बाद हम थर्ड सॉल्व करेंगे। थर्ड में क्या दिया है, लाइन सेगमेंट। अभी आपको लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं, जो लाइन आगे तक एक्सटेंड हो सकती है, वो जो लाइन आपकी आगे तक जा सकती है वो सारी होंगी हमारी क्या होंगी, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थर्ड नंबर दे देती हूँ। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में हमें क्या लिखना है अभी, लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट हमें निकालना है अभी। तो लाइन सेगमेंट देखो कहाँ कहाँ पर निकलती है, देखो ज़रा, आपको दिखाई दे रही होगी तो। ठीक है, तो पहली लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट होती है एक पॉइंट से आगे तक जाने वाली और जो कंटिन्यू होगी, ऐसे ऐसे इस साइड पर भी ऐसे कंटिन्यू जाती जाएगी, मतलब दोनों साइड में क्या होंगे, एरो, और ये आगे बढ़ती जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। तो हमारी पहली लाइन सेगमेंट कौन सी है, देखो आपको दिखाई दे रही है क्या, देखो पहली लाइन सेगमेंट है आपकी लाइन यल। कौन सी है, लाइन सेगमेंट देखना है ना आपको, तो हमारी पहली लाइन सेगमेंट क्या है, यम टी। यम टी देखो, यम टी दिखाई दे रहा है, ये देखो पूरा यम इस साइड भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्या आंसर होगा, रे यम टी। क्या होगा, रे यम टी। रे नहीं लिखते हम लोग इसको हम सेगमेंट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें सेगमेंट पूछा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेगमेंट यम टी, क्योंकि वो आगे बढ़ती जाएगी। उसके बाद क्या लिखेंगे, कौन सी सेगमेंट आएगी, आर्यन। देखो आर्यन ही दिखाई दे रही है, ये देखो, ये यहाँ से आर से लेके यन तक ये भी आगे बढ़ेगी, तो ये लिखेंगे हम लोग सेगमेंट आर्यन। ठीक है, उसके बाद देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेगमेंट ओपी। देखो ओपी, देखो यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट से पी, ये पी में आगे बढ़ेगी ना, पी के डायरेक्शन में एरो है, तो ये आगे बढ़ सकती है उस डायरेक्शन में, तो वो भी होगा आपका सेगमेंट। क्या होगा, वो भी सेगमेंट ओपी। उसके बाद सेगमेंट ओएस। देखो ओएस भी जा सकता है आगे, तो ये हम लिखेंगे सेगमेंट ओएस। समझ में आया बच्चा। तो ये हो गए आपके कुछ सेगमेंट। अब आगे भी हो सकते हैं, अभी सिर्फ एक एक को देखो। अभी हमने पूरे लाइन को देखा ना, उसके बाद देखो ये यहाँ पर देखो ओटी देखो, ओटी सेगमेंट ओटी। अभी हमने पूरा लिया था ना, यम से लेके टी तक लिया था, अभी सिर्फ आधा देखो, सेगमेंट ओटी बराबर है। उसके बाद देखो सेगमेंट ओ यम भी हो सकता है इस डायरेक्शन में, तो सेगमेंट क्या होगा, ओ यम। जहाँ तक जिस डायरेक्शन में एरो जाता है वहाँ से हमें उसको आगे लेना है। समझ में आया, तो वो आगे बढ़ सकता है, जहाँ जहाँ पर आपका ये एरो आ गया वहाँ आपकी लाइन आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो वो होगी आपकी सेगमेंट। तो ये सारे होंगे आपके सेगमेंट। समझ में आया। अभी एक लाइन लास्ट वाला निकालना है हमें, लाइन। ठीक है, अभी लास्ट वाला हमें क्या सॉल्व करना है, लाइन मतलब क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में आने वाला। मैं ये रफ कर देती हूँ, दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग जब पेंसिल से ड्रॉ करती है कुछ, वो होती है एक स्ट्रेट लाइन। क्या होगा वो, स्ट्रेट लाइन। तो देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ फोर्थ नंबर, लाइंस। अभी देखो लाइंस आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है, कौन कौन सी है आपकी लाइंस, लाइन यम टी दिखाई दे रही है क्या आपको, लाइन यम टी। देखो लाइन कौन सी, यम टी। मैं यहाँ पर लिखूँगी लाइन यम टी। दूसरी कौन सी लाइन दिखाई दे रही है, ये देखो लाइन यम टी। दूसरी कौन सी है, लाइन आर यन, लाइन आर यन। बाकी नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी ऐसे पूरे दो पॉइंट के बीच में नहीं है। ठीक है, बाकी छोटे छोटे, ये देखो यह यहाँ से सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है, ये यहाँ से ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा, ये नहीं लेना, हमें पूरी लाइन चाहिए जो दो पॉइंट के बीच में होगी। ठीक है, आपको दो दो पॉइंट दिख रहे हैं क्या, ये देखो यम पॉइंट, ये देखो यम पॉइंट, टी पॉइंट, इसके बीच में एक लाइन है, उसके बाद आर पॉइंट, यन पॉइंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यस पॉइंट है, लेकिन ओ है क्या, ओ बीच वाला नहीं है, तो ये लाइन नहीं होगी पूरी, एक वो रे होगा, एक पर पॉइंट एक साइड पर रे, तो ये होगा आपका रे, ये लाइन नहीं हो सकती। तो लाइन आपके क्या होगी, यम और यम टी और आर्यन। इतना समझ गए, ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड में आपको लाइन के डिफरेंट नेम लिखने हैं, और हमारा लाइन का मतलब क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में ड्रॉ होने वाली लाइन।
तो अभी हम एक एक इसमें सॉल्व करेंगे। देखो कौन सा है हो सकता है। एक तो पूरी लाइन हो सकती है, ये देखो जिसको यल नाम दिया है, तो मैं सबसे पहले तो इसी का नाम लिख लूँगी, लाइन यल, ये पूरी लाइन है, बराबर है। उसके बाद मैं लिखूँगी लाइन ए डी, ए से लेके डी तक, देखो इस पॉइंट के बीच में है लाइन एक, तो लाइन ए डी आ गई मेरी, बराबर है। उसके बाद मैं एक और दिखूंगी लाइन ए से लेके सी तक, देखो ए से लेके सिर्फ सी तक, तो ए से लेके सी तक। उसके बाद मैं लाइन कहाँ से कहाँ तक ले सकती हूँ, लाइन ए से लेके बी तक, बराबर है, लाइन ए से लेके बी तक, तो मैं यहाँ पर लाइन ए से लेके बी तक ले सकती हूँ। उसके बाद और कहाँ से लाइन हो सकती है, देखो ज़रा इसी में, ये हमने लिख लिया पूरा। उसके बाद बी से लेके सी तक हो सकती है हमारी एक लाइन, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया बी से सी तक। उसके बाद बी से डी तक भी हो सकती है, 2 पॉइंट्स के बीच में हमें लेना है सिर्फ। तो फिर उसके बाद क्या होगा, लाइन बी से लेकर डी तक। उसके बाद देखो सी से लेकर डी तक भी हो सकता है ना, तो लास्ट वाला मैं क्या लिखूँगी, लाइन सी से लेकर डी तक। आपको सिर्फ कोई भी 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन आएगी उसको मेजर करना है, वो होगी आपकी लाइन। तो आप में इस एक छोटी सी लाइन में इतने सारे लाइंस देख लिए, बराबर है। आप इसमें से कोई भी नाम लिख सकते हो, समझ में आया। अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड में सिंपल सिंपल है, देखो मैच द पेयर करना है हमको। देखो पहला क्या दिया है, पहला जो दोनों साइड में आपका, दोनों साइड में ऐसे एरो है और ये दोनों साइड में बढ़ेगी, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, समझ में आया बच्चा। उसके बाद 2 पॉइंट के बीच में क्या फाउंड होता है, 2 लाइन के बीच में होता है हमारी फाउंड लाइन, क्या होगा, लाइन, क्या होगा, लाइन, समझ में आया। 2 पॉइंट के बीच में क्या होता है, लाइन होता है। और वहीं पर ये जो दोनों साइड में एरो है वो क्या होगा, रे। उसके बाद क्या है, प्लेन है, मैंने क्या बोला था, एक आपका कैरम बोर्ड होगा, उसके बाद आपका मोबाइल का स्क्रीन होगा, आपकी बुक का पेजेस होंगे, वो सारे क्या होंगे, प्लेन्स होंगे, क्या होंगे, प्लेन। एक ऐसे सपाट, जिसको सपाट बोलते हैं मराठी में, ठीक है, तो ये होगा सपाट पार्ट, तो ये होगा आपका प्लेन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेन, समझ में आया। उसके बाद फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में क्या है, एक साइड डॉट है, एक साइड एरो है, तो हम डॉट और एरो को जब ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, रे, क्या मिलता है हमें, रे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रे, समझ में आया। तो ये होंगे आपके आंसर, मतलब फर्स्ट का आंसर क्या है आपका, फर्स्ट का आंसर है आपका डी। सेकंड का आंसर क्या है आपका, सेकंड का आंसर है सी। थर्ड का आंसर क्या है आपका, थर्ड का आंसर है आपका बी। और फोर्थ का आंसर क्या है आपका, फोर्थ का आंसर है ए। ठीक है, ये हो गए आपके आंसर। अभी लास्ट वाला प्रॉब्लम देखो, छोटा सा ही प्रॉब्लम है ये भी। अभी देखो इसमें इसको, ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, लास्ट वाले इसमें आपको बताना है पैरेलल लाइंस, इन फिगर को देखना है, देखकर पैरेलल लाइन, कॉन्करेंट लाइन एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अभी देखो हमने पैरेलल लाइन किसको बोला था, जो एक दूसरे को ऐसे पैरेलल होंगी, बराबर है, ये हमने बोला था। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला था, कॉन्करेंट लाइन, मतलब अगर मेरी ये एक लाइन है, इसके ऊपर से ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो इस लाइन के ऊपर से जा रही है ना, ये बीच वाले लाइन के बीच में से, तो ये क्या होगी आपकी कॉन्करेंट लाइन, क्या होगी, कॉन्करेंट लाइन। और ये जो आपको पॉइंट मिल रहा है सभी लाइन का, जहाँ पर से ये सेंटर में से जा रही है, ये क्या होगा आपका कॉन्करेंट पॉइंट, कॉन्करेंट पॉइंट। इतना समझ गए। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताना है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल मतलब जो एक दूसरे के बिल्कुल समान होती है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ पैरेलल लाइंस, ये आपको पहले बताना है। तो देखो पैरेलल लाइंस कहाँ कहाँ पर है, ये देख रहे हैं कि आप लोग, ए बी, ये देखो लाइन, ये देखो लाइन बी, लाइन यम देखो, और लाइन क्यू देखो, ये तीनों पैरेलल है एक दूसरे को, बराबर है। तो मेरा फर्स्ट में आंसर क्या आएगा, फर्स्ट में मैं यहाँ पर ए नंबर देती हूँ और यहाँ पर लिखती हूँ लाइन बी कॉमा लाइन यम कॉमा लाइन क्यू, ये क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। और देखो और पैरेलल लाइन दिखती है कि आपको, नहीं है, और पैरेलल लाइन नहीं है। तो उसके बाद हमें क्या बताना है, कॉन्करेंट लाइन, क्या बताना है, कॉन्करेंट, जस्ट 1 मिनट,
इसको मैं अच्छे से लिखती हूँ। ये देखो कॉन्करेंट, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लाइंस। एक बार देखो आपको और पैरेलल दिखती है क्या? मुझे एक और लाइन पैरेलल दिखी, आपको दिखाई दे रही क्या? देखो मुझे दिखाई दे रही है। ये देखो एक और सेट दिखाई दे रहा है पैरेलल लाइंस का। ये देखो लाइन पी और ये देखो लाइन ए, ये दोनों पैरेलल है। ये देखो यहाँ पर एक लाइन देखो और ये यहाँ पर देखो, ये भी एक दूसरे का ऐसे है, मतलब एक लाइन यहाँ से एक लाइन यहाँ से, इसके बीच में कुछ नहीं, ऐसा समझ लो। तो ये भी होंगे आपकी पैरेलल लाइन। तो ये क्या होगा? आपका दूसरा सेट होगा लाइन ए एंड लाइन पी। समझ में आया? तो ये होंगे आपके पैरेलल लाइंस। इसको अभी मैं रफ कर रही हूँ। अभी आप देखो सेकंड में आपको क्या बताना है? सारे कॉन्करेंट लाइन बताने हैं। कौन से? कॉन्करेंट लाइन। मैं यहाँ पर हेडिंग देती हूँ कॉन्करेंट लाइंस। ओके, कॉन्करेंट लाइंस। तो अभी कॉन्करेंट लाइंस में क्या क्या है? देखो, जो ऐसी एक लाइन जहाँ पर दूसरी भी लाइन जा रही है। तो देखो कॉन्करेंट लाइन में लाइन ए, देखो ये जो ए है, लाइन ए छोटी ये वाली है, ये देखो लाइन ए में से बी भी जा रही है, सी भी जा रही है और ये बीच वाली भी जा रही है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सी लाइन जा रही है? देखो लाइन पॉइंट ए में से कौन कौन सी जा रही है? लाइन ए भी जा रही है, ठीक है, लाइन बी भी जा रही है, लाइन सी भी जा रही है, उसके बाद लाइन ए सी भी जा रही है। देखो ये देखो ये भी जा रही है ना ऐसे। तो ये होगा आपका पहला सेट। दूसरा सेट में देखो, दूसरे सेट में क्या दिखाया है? दिख रहा है आपको? दूसरे सेट में देखो एक पी जा रही है, एक क्यू जा रही है और एक सी डी भी जा रही है इसके बीच में। देखो तो हम क्या लिखेंगे? दूसरा सेट लाइन पी, लाइन क्यू और लाइन सी डी। ये होंगे आपके कॉन्करेंट लाइन, क्योंकि इसके बीच में से जा रही है। समझ में आया बच्चों? अभी आपको लास्ट में दिखाना है, क्या दिखाना है? थर्ड वाला, इसमें कॉन्करेंट पॉइंट्स दिखाने हैं। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्या दिखाना है आपको? कॉन्करेंट पॉइंट्स। जहाँ पर आपके ये सारे लाइंस आपके जा रहे हैं, वो ऐसा एकलौता पॉइंट वो आपको दिखाना है। तो देखो आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये देखो पॉइंट ए, ये देखो बच्चों पॉइंट जो ए है, ये जो पॉइंट ए है वो उसमें सारे लाइंस जा रहे हैं ना। ये जो पॉइंट है ये उसके बाद ये पॉइंट डी भी देखो, इसमें से भी सारे जा रहे हैं, लेकिन पॉइंट सी में से सिर्फ एक लाइन जा रही है, तो वो हम नहीं ले सकते। जहाँ पर आपके सारे पॉइंट्स जा रहे हैं, सारे लाइंस जा रहे हैं, वो हमें लिखना है। ठीक है, तो मेरे कौन कौन से आंसर आएगा? फर्स्ट आंसर आएगा पॉइंट ए और सेकंड क्या आएगा? सेट पॉइंट डी। समझ में आया बच्चों? ये होंगे आपके कुछ आंसर और प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, तो ये आपको आसान तरीके से मैंने बता दिया है। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करिए, आपको और समझ में आ जाएगा। और आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको इसमें समझने में दिक्कत हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, मैं आपको आगे के वीडियो में वो समझा दूँगी। ओके बच्चों, बाय बाय। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।